बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, सबसे पहले एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सदर हैं और मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो नैब में गिरफ्तार हैं, उनके दामाद अली इमरान की कुर्की करने का हुक्म दिया है। जी नाजरीन, अदालत उज़्मा ने उनकी सारी जायदाद जो पाकिस्तान में मौजूद है उसको कुर्की करने का हुक्म दिया है। आज उनको अदालत में उनके खिलाफ उनकी जायदाद के खिलाफ दरख्वास्त दायर थी। नए प्रोसिक्यूटर के मुताबिक उनकी पाकिस्तान में करोड़ों की अरबों की जायदाद मौजूद है। नए प्रोसिक्यूटर के मुताबिक अली इमरान पर पंजाब पावर कंपनी के CFO से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। मजीद रिपोर्ट के मुताबिक अली इमरान के नाम पर DHA में करोड़ों रुपए का घर है। इसके अलावा नए प्रोसिक्यूटर ने अली इमरान की जायदाद की हतमी फहरिस्त अदालत में पेश की, जिस पर अदालत जो जज हैं मोहम्मद आजम, उन्होंने फैसला सुनाते हुए उनकी जायदाद को कुर्की करने का हुक्म दिया। यहाँ पे आपको फिर से अपडेट करते चलें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की जायदाद कुर्की करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान में अली इमरान की अरबों रुपए की जायदाद मौजूद है, जिसमें अली सेंटर टावर, अली टावर में करोड़ों रुपए के जो दफातर अपार्टमेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा अली एंड फातिमा डेवलपर्स, अली एंड कंपनी भी अली इमरान की मलकियत है। अली इमरान पर पंजाब पावर कंपनी के CFO से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। अब देखना ये होगा नाजरीन कि इस पर कितना अमल होता है और इनकी जायदाद वाकई जब्त हो जाएगी और उसको जो उन्होंने कुर्की करने का हुक्म दिया है, जायदाद जब्त करने के बाद इसको कौमी खजाने में पैसा जमा करने का हुक्म दिया है। फिर से आपको अपडेट करते चलें। अली इमरान जो शहबाज शरीफ के दामाद हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी जो रिहाई हुई थी, उसके बाद अभी उनकी मौजूदा जायदाद कुर्की करने का हुक्म दिया है। इसके साथ नाजरीन पे एक और अपडेट से आपको रोशनास करवाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर गिलानी ने साद रफीक की दरख्वास्त पर समाअत की। जी नाजरीन, ख्वाजा साद रफीक जो मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और NA 131 में अभी ज़िमनी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। ख्वाजा साद रफीक के वकील कामरान मुर्तज़ा ने अपने दलाल में कहा कि NAB की तरफ से कल नोटिस जारी किए गए, हमने 15 दिन की हिफाजती ज़मानत के लिए इस्तदा की है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच से महज 45 मिनट की दूरी पर है, हिफाजती ज़मानत के लिए वहाँ से रुजू क्यों नहीं किया। इस पर साद रफीक के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ गए तो हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिस पर उन्होंने कहा कि कल लाहौर में जब ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पहुँचे हैं तो आपको साइकिल पर जाना है तो इतने दिन मांग रहे हैं। उनका कहना था कि क्या आपने इस्लामाबाद से साइकिल पर जाना है जो लाहौर से इतने दिन मांग रहे हैं, जिस पर फिर से साद रफीक के वकील ने कहा कि कल लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने पर काला नोटिस जारी हुआ, जिसका मालूम हुआ हमें। इस्लामाबाद पहुंचने पर हमें काला नोटिस का मालूम हुआ, जिस पर हमने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक के वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो थोड़ी देर बाद सुनाते हुए साद रफीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतलका फॉर्म लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू करने का हुक्म दिया है। साबिक वज़ीर और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक फैसला आने से कबल ही अदालत से चले गए। जी नाज़रीन, आपको फिर से अपडेट करते चलें, उन्होंने अदालत में अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जो मुस्तरद कर दी गई है। यहाँ पे आपको मज़ीद तफसीलात आपसे शेयर करेंगे कि NAB ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक तहकीकात कर रहा है और इन्हें इस हवाले से कई बार तलब करके पूछगछ भी की गई है, जिस पर अंदेशा और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ के बाद मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस तरह शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं सलमान शहबाज, उनको भी तलब कर दिया है और आज ही अदालत ने उनके दामाद अली इमरान की जायदाद को कुर्की करने का भी हुक्म दिया है। इसी तरह ख्वाजा बरादरान ख्वाजा साद रफीक और इनके भाई सलमान रफीक, इन दोनों के खिलाफ NAB में रेफरेंसेज हैं और इनको भी NAB ने तलब कर रखा है। अब देखना ये होगा कि क्या जो नून लीग का मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, हम पर जो बिला वजह केसेस बनाए जा रहे हैं, अब देखना ये होगा कि उनकी बात ये सच है या झूठ है। अगर उनकी गिरफ्तारियां होती हैं तो किस बेस पर होती हैं, और अगर उनकी गिरफ्तारियां सिर्फ सियासी इंतकाम की बेस पर हैं तो इस पर क्या वो मौक़िफ़ अपनाएंगे। अगर ख्वाजा साद रफीक या इनके भाई की गिरफ्तारी हो जाती है तो इसको वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे, उसके बाद नून लीग का क्या लाहे अमल होगा और उनका सियासी जो कैरियर वो कहाँ पर खड़ा होगा। ज़िमनी इलेक्शन करीब हैं,
जिसमें जो शाहिद खान अब्बासी भी हिस्सा ले रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक भी हैं। इसके अलावा ज़िमनी इलेक्शन में जो पीपी की सीट है उसमें भी नून लीग और जो पीपल्स पार्टी ये मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो करंट सिचुएशन चल रही है इस पर फैसला करना अवाम के लिए भी मुश्किल हो रहा है और हमारे लिए भी कि इसमें जो है सियासी इंतकाम है या सिर्फ और सिर्फ सियासी फैसले हैं। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा इसमें क्या पेशरफ्त होती है और हमें क्या कुछ देखने में आगे मिलता है। मज़ीद अपडेट के लिए उर्दू पॉइंट के साथ रहिए। इंशाल्लाह अगले जल्द ही आपके साथ नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।